Hello, hi friends. This video especially I have made for those जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो कैंडिडेट्स क्लास 12 में हैं और अभी से वो सोच रहे हैं कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी की जाए, या जो ग्रेजुएशन में हैं और वो सोच रहे हैं कि इसके एग्ज़ाम कैसे होता है, उसका पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, उनमें कितने पेपर्स होते हैं। हमने इस वीडियो में सब कुछ एवरीथिंग इंक्लूड किया है, स्पेशली पैटर्न, सिलेबस, नंबर ऑफ पेपर्स, टाइम, मार्क्स, सब कुछ एवरीथिंग। अगर आपको ये वीडियो और इसके कंटेंट अच्छे लगे, यानी आपको लगे कि हाँ ये इन्फॉर्मेटिव है, देन यू कैन सब्सक्राइब, यू कैन लाइक एंड यू कैन शेयर टू योर फ्रेंड्स। Otherwise, if you don't like, then you can dislike it. कमेंट सेक्शन में आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आप और किस चीज़ का पैटर्न, सिलेबस और नंबर मतलब उसके बारे में जानना चाहते हैं, किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में, देन आई विल लेट यू नो। एंड कम्प्लीटली सारी तरीके से पूरी तरीके से मैं आपको सेटिस्फाई करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मेरा जो YouTube चैनल है वो स्टडी ब्राइट है, जो आप लोग देख रहे हैं इस समय, तो इसको और आप आगे बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी इस YouTube में, मीन्स आपसे रिलेटेड जो रिलेटेड टू योर कैरियर्स। जैसे आपका मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, या आप स्टूडेंट्स हैं, या आप जो भी तरीके से एक बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के हम इसमें आते हैं, तो आप देख सकते हैं। आज हम लेके आए हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम्स का पैटर्न, सिलेबस, नंबर ऑफ पेपर्स, मार्किंग स्कीम एंड टाइम, सब कुछ है इसमें। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, कड़ी मेहनत। इसमें 8 to 10 आवर्स या टाइम बाउंडेशन की नहीं, हम 8 to 10 आवर्स करेंगे हो जाएगा, या हम 6 to 7 आवर्स, नो टाइम बाउंडेशन, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप 12 आवर्स, 16 आवर्स, जितना आप पढ़ सकते हो उतना आपको पढ़ना है। लिखने के जो आर्ट होता है वो होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो मेन पेपर्स होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, तो उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको कि कैसे क्या करना है। So especially in civil services examination, there are three stages in the civil services examination. जो सबसे पहला स्टेज है वो आपका है प्रीलिम्स, प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा मीन्स यू हैव एवरीवन हैज टू गिव, जो भी इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं वो प्रीलिम्स ज़रूर देना है। ये स्टेज वाइज है। फर्स्ट स्टेज है आपका प्रीलिम्स। सेकंड, जब प्रीलिम आप क्वालिफाई हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, तो आपको मेंस में बैठना पड़ेगा, जिसे हम लोग कहते हैं मुख्य परीक्षा। और जब मेंस में क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको पर्सनालिटी टेस्ट यानी साक्षात्कार में बैठना पड़ेगा। तो ये 3 स्टेजेस है। इन 3 स्टेजेस को आपको क्लियर करना है और मेरिट में आना है। क्लियर करने का ये मकसद नहीं है कि सिर्फ आप पास हो जाए या नंबर आप मतलब क्वालिफाई हो जाए, ऐसा नहीं है। यू हैव टू कम इन द मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब 1 by 1 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। स्पेशली प्रीलिम एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर्स। पहला पेपर होता है जनरल स्टडी 1। जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, जिसमें किसी भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट्स। आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आपको पता भी है कि कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं कि पता भी नहीं चलता है। और जैसे एनवायरनमेंट साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, मतलब
all types of subjects included in the general study paper, यानी सामान्य अध्ययन पेपर। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट पेपर। सेकंड पेपर होता है CSAT, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है, ये थोड़ा सा हट के होता है। इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन और लॉजिकल क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। एनालिटिकल एंड एप्टीट्यूड स्किल्स से मतलब पता चलता है कैंडिडेट का। और इसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, मतलब जो कुछ ऐसे टाइप का दे देंगे, मतलब मीन्स एक अनसीन पैसेज दे देंगे और उसको आपको उससे क्लियर करना है, उसके क्वेश्चन आंसर देना है। मैथमेटिक्स रीजनिंग टाइप से दे देंगे, लॉजिकल रीजनिंग भी हो सकती है, एनालिटिकल रीजनिंग भी होगी। अब बात करते हैं कि ये जो जनरल स्टडी पेपर है आपका और CSAT पेपर है, इन दोनों में क्या होता है। दोनों पेपर का मार्किंग स्कीम क्या होगी। दोनों पेपर आपके 200 मार्क्स के होंगे ईच पेपर। बोथ पेपर्स कैरी इक्वल मार्क्स, दैट इज 200। एंड इन दीज टू पेपर्स, जो जनरल स्टडी 1 का पेपर होगा वो मेरिट के लिए बनता है, यानी मेरिट मीन्स मेरिट बेस्ड एग्जाम है, यानी प्रीलिम में जो क्वालिफाई होंगे उनकी एक मेरिट बनती है। अब वो मेरिट सिर्फ फर्स्ट पेपर से बनती है, यानी जनरल स्टडी 1 उस पेपर से आएगी। ठीक है, ये जो CSAT पेपर होता है, जो सेकंड पेपर आपका होता है, इट इज जस्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी आपको 33% इसमें लाना है। 200 का 33% यानी 66 मार्क्स आपको लाने हैं इसको क्वालिफाई करने के लिए। और एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब आप पेपर देते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर एक ही दिन में हो जाएगा, तो ये CSAT पहले चेक होता है, बाद में जनरल स्टडी होता है। जिसका CSAT क्लियर होगा, क्वालिफाई होगा, यानी 66 मार्क्स पाएगा, उसी का जनरल स्टडी पेपर चेक होगा। अदरवाइज वो पेपर चेक नहीं होगा, यानी आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे यदि आप बिलो 66 नंबर पाते हैं तो। ठीक, तो मेरिट लिस्ट जो है वो प्रीलिम्स की मेरिट लिस्ट जो बनती है वो सिर्फ GS1 यानी जनरल स्टडी पेपर को लेके बनती है। लेकिन एक बात और भी है, ये मार्क्स आपके जो GS1 के मार्क्स होते हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होते हैं, आर नॉट काउंटेड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। यानी ये सिर्फ आपके प्रीलिम के लिए है कि प्रीलिम आपने क्वालिफाई कर लिया। अब प्रीलिम आपने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन उसके पहले कितने क्वेश्चंस GS1 में होते हैं और कितने क्वेश्चंस CSAT में होते हैं वो भी है आपके पास में। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन GS1 आर 100 क्वेश्चंस एंड CSAT में 80 क्वेश्चंस होते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होते हैं, यानी आप ऑप्शन दिया गया होगा, आपको एक टिक करना है उसमें सही, और इसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और टाइम जो होता है इन दोनों पेपर के लिए 2 आवर्स होता है, 2 आवर्स फॉर फर्स्ट GS1 एंड 2 आवर्स फॉर CSAT। अब इसमें अगर आ गए, इसमें मेरिट लिस्ट में आप आ गए प्रीलिम के, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे फॉर द सेकेंड स्टेज। एंड सेकेंड स्टेज इज मेंस एग्जाम, मुख्य परीक्षा। सबसे टफ, ये हम कह दें कि वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जामिनेशन होता है, या इंडिया के तो हाई है, इंडिया के टफेस्ट एग्जामिनेशन है ये, मतलब ऑल ओवर इंडिया टफेस्ट एग्जामिनेशन कहलाता है ये। जो मेन एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम तो बहुत लोग पास कर पाते हैं, बट मेन एग्ज़ाम जब आता है तो उसी में दिक्कतें होती हैं। क्यों? बिकॉज दीज आर डिस्क्रिप्टिव, और जो एग्जामिनर होते हैं वो एक एक चीज़ को देखा जाता है, यानी आप कैसे लिख रहे हैं, आपके कंटेंट क्या है, आप उसमें क्या क्या चीज़ दे रहे हैं, कोटेशन क्या दे रहे हैं, या कोई भी चीज़ हो। अच्छा, वो तो एक अलग बात है कि वो तो सब बच्चों को, सब स्टूडेंट्स का, कैंडिडेट का अलग अलग होता है। ये आफ्टर क्वालिफाइंग द प्रीलिम्स होगा। अब इसमें कितने पेपर्स होते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इट कंटेन्स 9 पेपर्स, 9 पेपर होते हैं। आपको पता है, अंदाजा है 9 पेपर। यहाँ पे आपके अदर जैसे क्लास 11, 12 में एग्जामिनेशन में भी नहीं होते हैं 9 पेपर्स। आपके BA फर्स्ट ईयर, BA सेकेंड ईयर, BA थर्ड ईयर, BSc, इन सब में भी 9 पेपर एक साल में नहीं होते ये आपको, लेकिन यहाँ आपको 9 पेपर्स देने हैं, जिसमें से आउट ऑफ विच 7 आर मेरिट बेस्ड पेपर। मेरिट बेस्ड का मतलब जानते हैं आप कि इसमें से मेरिट बनेगी 7 पेपर में से।
एंड 2 आर क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि जो 2 पेपर, जैसे उसमें आपका CSAT प्रीलिम में क्वालिफाइंग था, वैसे यहाँ मेन में भी 2 पेपर्स इन्होंने रखा है क्वालिफाइंग, यानी उसमें भी आपको बस उतने ही नंबर लाने हैं जो सिविल सर्विसेज जो कमेटी है वो मतलब डिसाइड करेगी कि इतना % क्वालिफाइंग रखना है, मतलब मेनली 33% रखा जाता है, तो 33% उसमें आपको लाना है उन 2 पेपर में। अब कौन से 2 पेपर अभी आगे हम आपको बताते हैं। आप अगर पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत ही जानकारी मिलेगी, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज। ऑल 9 पेपर्स आर डिस्क्रिप्टिव टाइप एंड टाइम फॉर ईच पेपर 3 आवर्स। हर पेपर के लिए 3 आवर्स होगा, यानी कि आपको हो सकता है कि 9 डेज लगे, यानी हर दिन एक पेपर होगा, ये हम बता देते हैं। अब एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर यू कैन गिव द पेपर इन इंग्लिश आर एनी अदर लैंग्वेज विच इज गिवन इन द लिस्ट। यहाँ पे लैंग्वेज पेपर्स होते हैं हिंदी और इंग्लिश, या अदर लैंग्वेजेस में भी होते हैं। तो एक तो इंग्लिश का लैंग्वेज पेपर होता ही है, और एक लैंग्वेज पेपर होता है वो हमने आगे बताया है, जो आपके स्टेट वाइज लैंग्वेज होती हैं उनको लिया गया है। लेकिन कितनी लैंग्वेजेस ली गई हैं, 13 और 14 लैंग्वेजेस ली गई हैं, तो उनमें से आप एक पेपर देंगे। दीज 2 लैंग्वेज पेपर्स आर क्वालिफाइंग पेपर, ये भी हम आपको बता दें। यही 2 पेपर होते हैं लैंग्वेज के, एक होता है स्टेट लैंग्वेज और एक है इंग्लिश का, वो होना ही होना है। तो ये 2 पेपर आपके जो होते हैं वो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। तो और यही 2 पेपर एक अपनी ही भाषा में होंगे, अपनी ही लैंग्वेज में होंगे। अदरवाइज जो 7 पेपर्स बचते हैं वो आप इंग्लिश में दे सकते हैं या कोई भी लैंग्वेज जो लिस्ट में दी गई हो, तो इन इंग्लिश आर इन एनी अदर लैंग्वेज। क्लियर। अब उन सारे 9 पेपर्स का नाम क्या है और उनमें क्या क्या सिलेबस होता है ये आप देख लीजिए। सबसे पहला पेपर आपको देना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं मतलब जनरल स्टडी 1। ये वो वाला नहीं है, प्रीलिम का नहीं है, दूसरा है। इसमें भी 4 जनरल स्टडी के पेपर होते हैं, 4 जनरल स्टडी के पेपर होते हैं। जनरल स्टडी 1 में इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ये सब टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट का इंक्लूड कर लिए जाते हैं और सब डिस्क्रिप्टिव होते हैं। जनरल स्टडी 2 में कॉन्स्टिट्यूशन होगा, गवर्नेंस हो गया, पॉलिटी हो गई, इंटरनेशनल रिलेशंस, वेलफेयर स्कीम्स है, ये बहुत सारे पेपर्स इसमें भी होते हैं जनरल स्टडी 2। जनरल स्टडी 3 में इकोनॉमिक्स हो गई, इकोलॉजी हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, साइंस हो गया, लैंड रिफॉर्म्स और मिलिट्री फोर्सेज हो गए, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड कर लिए जाते हैं। जनरल स्टडी 4 में इथिक्स हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड इट इंक्लूड्स। अच्छा, जनरल स्टडी 4 में 2 सेक्शन हो जाते हैं। इसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है इंक्लूड्स द थ्योरेटिकल एज वेल एज केस स्टडीज, मतलब दोनों टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरेटिकल भी आता है और केस स्टडीज से भी होता है। ये तो हो गए आपके जनरल स्टडी से रिलेटेड। फिर एक आता है आपका एसे पेपर, जो कि ये 2 सेक्शंस होते हैं इस पेपर में, ए एंड बी, एंड इन एवरी सेक्शन देयर आर 4 टॉपिक्स। दोनों सेक्शन में 4 टॉपिक्स होंगे, उसमें से आपको एक टॉपिक चूज करना है और क्वेश्चन का उस टॉपिक का पूरा डिटेल लिखना है, यानी ऐसे टाइप कुछ। देन अब यहाँ पे 6 और 7 पेपर होते हैं। अब आपको पता होगा कि एक सब्जेक्ट भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द ऑप्शनल सब्जेक्ट। इसे ऑप्शनल सब्जेक्ट कहते हैं, ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और चूजन फ्रॉम द गिवन लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, आपके इस वेबसाइट पे पढ़ा होगा कि कितने सब्जेक्ट्स आपको हैं और इसमें से कोई एक चूज़ करना हो। स्पेशली 25 सब्जेक्ट्स होते हैं और 23 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं, लैंग्वेज पेपर वाले। तो ये इनमें से कोई एक आपको लेना है और उसी सब्जेक्ट से 2 पेपर्स बनेंगे, एक पेपर 6, एक पेपर 7 बनेगा, ठीक है। वो दोनों पेपर आपको 3 आवर्स का होगा, वो देना है। वो जो क्वेश्चंस होंगे उसी सब्जेक्ट से ही रिलेटेड होंगे। इसे कहते हैं कैंडिडेट के उस सब्जेक्ट के बारे में कितना मतलब कि डीप नॉलेज है। फिर उसके बाद जो 2 पेपर आपके हो गए, जो तुम्हारे आपके हो गए 8 और 9, दीज आर द 2 पेपर्स आर द लैंग्वेज एंड क्वालिफाइंग इन नेचर, हमने बताया पहले ही। तो ये टोटल आपके 9 पेपर्स हो गए।
अब सबसे बड़ी बात आती है मार्किंग स्कीम की इन मेन एग्जामिनेशन। मार्किंग स्कीम को हमने बहुत अच्छे से बताया है। इसमें पेपर लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, टोटल मार्क्स लिखा है, ठीक है। ये पेपर ए एंड बी, दीज आर द क्वालिफाइंग पेपर्स, ये हमने लिखा ना, ये एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज का हो सकता है, बट द पेपर बी विल बी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ओनली एंड द मार्क्स आर 300। इसका 33% आप निकाल लीजिए तो 39% मार्क्स आपको लाने होंगे इसको क्वालिफाई करने के लिए। और ये मेंस एग्ज़ाम जब आप देंगे, पूरे हो जाएंगे, तो पहले यही 2 पेपर चेक होंगे, पेपर ए एंड पेपर बी। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आगे चेक होगा, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है, वो चेक नहीं होते हैं फिर। ठीक है, आपने क्वालिफाई कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। ये पेपर 1 फिर आपको देना पड़ेगा, दैट इज़ ऐसे हमने बताया, ये 250 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसके बाद आपको GS1 वो भी 250 मार्क्स, GS2 वो भी 250 मार्क्स, GS3, GS4, यानी बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1, पेपर 2 ये भी आपके 250। अगर आप इन सबको ऐड कर दें तो टोटल हो गया आपका 1750 मार्क्स, 1750। ये उस 300 को नहीं जोड़ा गया है, इन 300 को नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। आपको ये 250 वाले मार्क्स हैं, सिर्फ कितने सब्जेक्ट हो गए, 7 को 250 से मल्टीप्लाई करिए तो 1750, इतने मार्क्स का पेपर होगा रिटन डिस्क्रिप्टिव टाइप। अब आप ये यदि क्वालिफाई कर लेते हैं आफ्टर क्वालिफाइंग द मेंस एग्जाम, मुख्य परीक्षा, तो आपको बैठना पड़ेगा पर्सनालिटी टेस्ट, और ये कैंडिडेट हैज़ टू अपीयर द फिजिकली इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू बोर्ड, यानी वहाँ पे आपको बैठना पड़ेगा और उनके क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा। पर्सनालिटी टेस्ट इसलिए रखा गया है कि वो पूरा चेक करते हैं कि क्या आप हर चीज़ में कैपेबल हैं, किसी भी सिचुएशन में टैकल करने के लिए कैपेबल हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि जिससे आपको कभी कभी लगेगा कि पता नहीं ये किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट इज़ अ पार्ट ऑफ द इंटरव्यू, पार्ट ऑफ योर दिस होल एग्जामिनेशन, 3 स्टेजेस का है। और ये नंबर होते हैं, इनका मार्क्स होता है 275। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती है क्योंकि इंटरव्यू है, कितना भी टाइम ले सकते हैं। 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है पर्सनालिटी टेस्ट, और फिर 1750 जो रिटन टेस्ट है आपका, 275 इंटरव्यू है, टोटल मिला के हो गया 2025। यानी आपकी जो मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन, यानी जो आपका मेंस एग्जामिनेशन है, और प्लस इंटरव्यू। तो स्कोरिंग द मार्क्स आउट ऑफ 20, जो कैंडिडेट इस 2025 मार्क्स में मेरिट में पहुंचेंगे, यानी क्वालिफाई तो करना ही करना है, मेरिट फिर बनेगी, और उस पोस्ट के अकॉर्डिंग मेरिट बनती है, कितने नंबर आप पोस्ट हैं, और उसके बाद आप क्वालिफाई होंगे। सो आई थिंक you have understood all the things about this pattern, syllabus and marking scheme of the civil services examination. Thank you and all the best for the coming examinations.